हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 हमारा प्रारंभ हो रखा है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हम लोग आपका देख रहे थे। कल हमने हैदराबाद के निजाम के विषय में पढ़ा और आपके मणिपुर की रियासत कैसे भारत में विलय हुआ इनके विषय में पढ़ा, और बहुत सारी जो आपकी रियासतें थी किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष योगदान के द्वारा वो भारत में विलय हुई। ठीक, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन को, स्थिति को हमने पढ़ा जिन्हें हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण की जो आपकी चुनौती थी जो उनको समझा हुआ था। क्लियर है? तो आज हम लोग चैप्टर से आगे बढ़ जाएंगे और राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप ये कह सकते हैं कि देश की चुनौतियों के बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग एक हमारी सरकार के सामने, हमारे देश की जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दे उभर के आया था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, क्या उनको भाषा के आधार पर करें, संस्कृति के आधार पर करें, क्षेत्र के आधार पर करें। क्योंकि भारत में आप देखेंगे बहु संस्कृति है, बहुभाषीय हैं, बहु रहन सहन, बहुत आपके सामाजिक कल्चर हैं। तो इनको किस तरह से अलग किया जाए, इस तरह की सारी चीजों को हम लोगों ने गौर करके देखा था। तो फिलहाल हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, हमको पढ़ना है आज राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके विषय में हम लोग एक एक करके जो है इन सारी चीजों को देखेंगे और जो भी चीजें हैं हम इन पर महत्वपूर्ण रूप से अपना विचार भी करेंगे। ठीक है? ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और एक एक करके इन सब चीजों को बात भी करनी है। तो आइए, सबसे पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम कल सबसे पहले आपका देख रहे थे रियासतें। भारत के विभाजन के पहले और बाद की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ रहे थे। तो इसमें कुछ रियासतें आपके सामने थी। आप एक रामपुर रियासत का नाम सुना होगा। ठीक है? ये यूपी में पड़ता है रामपुर। ये उसी रियासत की बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपने देख लिया होगा और इसके विषय में आपने चर्चा भी करा होगा। ठीक है? और क्या स्थिति रही होगी इसके विषय में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से परख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो एक बार आप सभी मेरे कहने से इस रियासत के इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है? क्या कर लें? अच्छे से देख लें। ठीक है? कोई भी अगर डाउट बनता है पूछिए। रामपुर को देखिए, पंजाब उत्तरी प्रांत है, इनको देखिए, कहाँ कहाँ आपकी रियासतें हैं, इस पर थोड़ा सा एक बार गौर करिए। ठीक है? ताकि एक बार आपको समझ आ जाए कि आखिर में हम किस क्षेत्र की बात कर रहे थे, ताकि ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? अगर इतना आपको ध्यान रहेगा तो आप इनको बहुत अच्छे से एक एक करके गौर करके आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हमने इसी रियासत के अंतर्गत थोड़ा सा, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊंगा आपको। देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर को देख लिया था, पंजाब की रियासतों को पढ़ा, रामपुर को देखा, ठीक है, राजपूताना देखा, अजमेर को देख लिया, पंजाब की रियासतें देखी, खैतूर प्रांत वाले देखा, बलूचिस्तान को देखा, और ये अब पंजाब था, ये इतना, इस पंजाब को देखिए जो वर्तमान में अब हमारे पास कुछ ये है, इस तरह से पूरा पंजाब था। ठीक, ये देखिए, ये थी मणिपुर की रियासत, इसको देख लीजिए। ये था हैदराबाद, ये थी मैसूर, जब पूर्व का पूरा नाम मैसूर है। ठीक है, लक्षद्वीप, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। अब हमको अपने राज्य पुनर्गठन आयोग पर चलना है, जो राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक उसके बाद। देखिए, आइए इस पर हम लोग गौर करें और एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका देखें। देखिए, ध्यान दीजिए, राज्य का पुनर्गठन आयोग की हम लोग आपका बेसिकली बात कर रहे हैं। और इस पुनर्गठन आयोग में क्या है? बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि जैसे आपका बंटवारा हुआ, देशी रियासतें मिल गई, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो चीजें थी उनका क्या नहीं हुआ, उनका अंत जो है आपका नहीं हुआ।
भारतीय विभाजन की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी। कह रहे भारत के प्रांतों के भीतर जो आपकी सीमा वो कैसे तय करें, ये चुनौती हमारे सामने बनी हुई थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला ना था, प्रांतों की समस्या को इस तरह से तय करने की चुनौती थी, देश की भाषा और संस्कृति बहुलक की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। हमें इस तरह से अपनी चीजों को मेंटेन रखना था कि क्षेत्रीय भाषा और उसकी संस्कृति की झलक हमको देखने के लिए मिलती रहे, और इन सब के साथ मिलने के साथ साथ जो क्षेत्रीय अखंडता है वो भी क्या रहे, आपकी मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आपका करनी थी और उस पर गौर करना था। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुधार के लिहाज से तय की गई थी। क्या तय की गई थी कि प्रशासनिक जो लिहाज की दृष्टि से कैसे इनको रखा जाए, हमको मेनली ये सारी चीजें आपको देखनी थी। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र जीत लिए हैं उतना उन क्षेत्रों को अलग प्रांत मान लिया जाए। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। अब क्या देख रहे थे कि कोई बाप का रजवाड़े में कितना उसका क्षेत्र आता, कितनी उसकी सीमा, ये सब चीजें आपका रजवाड़ों के अंदर जो है आपका देखी जा रही थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन की बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का वादा किया कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर हम लोग राज्यों का आपका गठन करेंगे। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का वादा किया। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ। अब 1920 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां ये बात कही जाती है कि राज्य का क्या होगा, पुनर्गठन आयोग होगा। ठीक, और किस पे, भाषा के आधार पर। ठीक, दरअसल इसके बाद से ही सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषा इलाके के आधार पर बनाया गया और समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को कामकाज में बरतती हैं। क्या करती हैं, सब चीजें आपके ब्रिटिश के जो कामकाज के जो प्रशासन है उसमें कामकाज में नहीं बरतती हैं। आजादी और बंटवारे के बाद स्थिति बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बन गया तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे नेताओं ने को भी यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों का गठन दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान भटका सकता है। अब क्या कर सकता है, अगर हम लोग भाषा के आधार पर ही अपना राज्यों का गठन करेंगे तो देश के लिए क्या हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग भाषा के आधार पर बनाएंगे तो हर क्षेत्र, आज के समय में हर राज्य में 2-3 बोली होती हैं। लोग क्या करेंगे, उसी आधार पर अपना राज्य की जो है मांग करने लग जाएंगे। अब देखिए, और दूसरा, अगर भाषा बार आपका राज्यों का गठन करोगे तो दूसरा सामाजिक स्थिति सब ये भटकले हो जाएंगी। जब देश की चुनौतियों की चपेट में है तो केंद्रीय नेतृत्व को इस मसले में स्थगित करके फैसला कर लिया। रजवाड़ों का मामला अभी भी हल नहीं हुआ। बंटवारे की याद आज तक ताजा रही। क्या रही, जो बंटवारे की याद है वो आज तक ताजा रही। केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को स्थानीय नेताओं लोगों की चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत में तमिल भाषी क्षेत्रों का में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके कुछ विपरीत हिस्से मौजूद हैं। जैसे केरल एवं कर्नाटक भी शामिल है। विशाल आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनने के लिए चला गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास में तेलुगु भाषी को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। यानी कि आंध्र प्रदेश के लोग सिंपल क्या कह रहे थे कि तमिल तेलुगु के नाम पर एक क्या बने, आपका दूसरा जो राज्य है आपका बन जाए। ठीक, तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत की इकाई में पुनर्गठन के पक्ष में थी। क्या थी कि भाषा के आधार पर राज्य बन जाए और उसका पुनर्गठन हो जाए। केंद्र सरकार हां ना की दुविधा में थी।
उनकी इस मनोदशा में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोंटी श्री रामलू अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गए। 65 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली आंध्र प्रदेश में, जगह जगह हिंसक घटना हुई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताया, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य घोषित कर दिया। और जब वहां के विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफे देने प्रारंभ करे तो क्या हो गया? आखिरकार 1952 में उनको क्या कर दिया गया? दिसंबर में उनको प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? एक नए राज्य की घोषणा कर दी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कब बना? 1952 में। आप पहले आम चुनाव के बाद ये बना। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। तो यहां तक किसी को डाउट, कोई चीज आपको समझ ना आई हो वो भी पूछ सकते हैं। पूछ लिया बच्चों? चलिए, तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन को देखा और उसके पीछे क्या मंशा थी। ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देख लिया? याद रहेगा? चलिए, तो पूरा ही भाषाई आधार पर चीजें हम लोग को थोड़ा देखा। अब थोड़े से हम इसमें, ये मैप है बड़ा सुंदर है। भारत में देखिए क्या, राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत की प्रशासनिक मानचित्र। तो जब भारत में पूरे आपके राज्य बन गए, कुछ इस प्रकार से आपको गठन दिखाई देगा। ठीक, और ये मानचित्र कब का है? 1961 की प्रशासनिक इकाई को दिखाई देगा। इसमें आपको हमारा राज्य नहीं दिखेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको नहीं दिखाई देगा और आपको झारखंड नहीं मिलेगा। देखिए, 1961 में भारत की रूपरेखा क्या थी? ठीक है, जम्मू कश्मीर मिला, पंजाब मिला, दिल्ली मिला, उत्तर प्रदेश मिला, बिहार मिला, मध्य प्रदेश मिला, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम, और इसका नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी पूर्व फ्रंटियर एजेंसी, नागा हिल्स, मणिपुर मिला आपको, त्रिपुरा मिला, और पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम बगान क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, ये मिला, मैसूर मिला, आंध्र प्रदेश मिला, केरल मिला, अब आपका मद्रास जो आपका तमिलनाडु है ये हमको मिले, और ये था आपका दीप और दमन जिसको हम गोवा बोलते हैं उस समय। ठीक, ये थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये था बंगाली खाड़ी। ये सारे चीज हमको मिल गए। ये 1961 का राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जो हमारा नक्शा था ये वो है। आप इस पर एक बार गौर कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, किसी का कोई डाउट बनता है आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब आप फिलहाल एक कार्टून सा देखिए। कह रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 का शीर्षक। यह कार्टून उस दौरान का माहौल को दर्शाता है जब राज्य को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। क्या हो रही थी? कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, उसके लिए क्या था? आपकी जो मांग तेज पकड़ रही थी, उस समय का एक चित्र जो है हमको दिखाया गया है और हमको मिल रहा है। देख लिए? अब देखिए, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्य को गठन करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्ष से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का कामकाज राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना,
इसे अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। शुरू में कितने थे बच्चों, ध्यान देना है आपको, तो शुरू में आपको पता होना चाहिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके पास। पोल्टी श्री रामुलु गांधीवादी कार्यकर्ता थे, नमक सत्याग्रह में भाग लिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और आपका वैकल्पिक सत्याग्रह में भी हिस्सेदारी रही। 1946 में मांगों को लेकर उपवास पर बैठे थे। मद्रास के मंदिरों में दलितों के आपके प्रवास के लिए उन्होंने आपके मंदिर खुलवाए। आंध्र प्रदेश नाम से अलग आपका राज्य बने, ये मांग उठी और 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन करते हुए 15 अगस्त 1952 को इनकी क्या हो गई, आपका मृत्यु हो गई। ये देखिए भारत सरकार ने इनके नाम का क्या निकाला है, एक डाक टिकट जारी किया है। देख लीजिए इसको, ये वहां की नींव का पत्थर है और हमको इनका समझ लेना चाहिए, ठीक, और इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जो हमको नहीं मिलते, हमको उन सब पर ध्यान देना चाहिए, ठीक, याद रहेगा। शीर्षक कार्टून राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई आधार पर विवाद को सुलझाने की क्षमता पर आपका सवाल उठा रहे हैं। देखिए समस्या इतनी बड़ी है और सॉल्यूशन इतना छोटा। इसको देखिए, ये इमेज आपको बहुत कुछ दिखाएगी। आगे बढ़ चलें। रिपोर्ट थी स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955। आजादी के बाद से शुरू सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता में आंच आई। आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों को अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मन बनाया। उम्मीद थी कि अलग हर क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के दावे को मान लिया जाए। अब कह रहे हैं कि जिस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, अगर उनकी बातों को देखें तो जितनी भी क्षेत्रीय आधार के आपके दावे थे, उन सब दावों को आपका मान लिया जाए, तब क्या हो सकता है कि वो आपका पुनर्गठन की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। बंटवारे के अलगाववाद के खतरे में कमी आई। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम की रूपरेखा था। कैसा था? इसकी एक रूपरेखा था, ठीक। ये आपको ये चीजें ध्यान में रखी गई। आगे देखिए, भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक का समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के चले आंदोलन की लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रक्रिया को बुनियादी रूप से बदलता है। राजनीतिक और सत्ता की भागीदारी का सत्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात सबके तबके के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका है। भाषावार पुनर्गठन आयोग में राज्यों की बाप का सीमांकन एक समरूप आधार भी मिल गया। बहुतों की आशंका के विपरीत इसे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई। जब हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र अपनाया गया है, तो इसके सीधा साधा मतलब इतना भर नहीं है कि लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। सिंपल है, अगर कोई कह रहा है कि भारत लोकतांत्रिक कंट्री है, तो इसका सिंपल सी मतलब है कि भारत में क्या होता है, आपके चुनाव कराए जाते हैं।
भारत में लोकतांत्रिक होने का एक बृहद अर्थ, बृहद मतलब बड़ा अर्थ है, क्या है कि लोकतंत्र को चुनने का अधिकार, विभिन्नताओं की पहचान और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना है कि विभिन्नता में आपसी विरोध हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा, विचार, जीवन पद्धति में बहुता धारणा जुड़ गई है और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति की दायरे आपकी चल रही हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें आपकी चल रही हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना था और इसी पर आपको क्या थी, बात करना था। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको इतना। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे, इसी में चैप्टर आपका खत्म हो चुका है मेनली बच्चों, लेकिन हमको बात करनी है नए राज्यों का निर्माण, कि आपका नए राज्य अगर बनाने हैं तो उनका निर्माण किस आधार पर हो सकता है, ये हमको बेसिकली आपका देखना है और बेसिकली हमको इस पर बात भी करनी है। ठीक है, चलिए तो इसी पर हम लोग अपना गौर करेंगे और इसी पर हम लोग जो है अपना विचार भी करेंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए, नए राज्यों का गठन और निर्माण। भाषावार राज्यों को पुनर्गठन करने की सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में बदल जाएंगे। एक प्रयोग द्विभाषा राज्य बंबई के रूप में भी किया गया, जिसमें गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग बना दिया गया। ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र गुजरात से ही अलग हुआ है, मतलब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ है, क्योंकि यहाँ दो भाषा के लोग आपके बोलने वाले थे। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय हैं। पंजाब को आप देखेंगे दो समुदाय हैं। ठीक है, पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, बहरहाल बाकी राज्यों की तरह 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी कि 1966 में पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब का दर्जा दिया गया और बृहद पंजाब अलग कर हरियाणा और हिमाचल का नाम दो राज्य बना दिए। एक कौन बना दिया? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा नाम से एक आपके राज्य बना दिए। ये किससे कटे हैं? ये पंजाब से ही निकले हैं। कौन? हरियाणा और हिमाचल का 1966 में। 1960 में कौन कटा है? गुजरात और महाराष्ट्र निकला है। ठीक, 1972 में के बाद एक बार फिर राज्य पुनर्गठन का बड़ा प्रयास पूर्व उत्तर में हुआ। कब? 1972 में। असम को अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया, यानी कि असम से अलग कौन हो गया? आपका मेघालय आपका असम से अलग हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए, यानी कि पूर्वोत्तर को जो आपके पुनर्गठन आयोग कब आपके बड़े प्रयास में उतरा? 1972 में। और असम से क्या अलग हो गया? मेघालय। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग राज्य के अस्तित्व में लाए। कब लाए? 1972 में ही का अलग राज्य बना दिया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1887 के बावजूद एक नागालैंड के से कहीं, यानी कि 1963 में आपका राज्य बने, यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से ही काटकर एक राज्य बनाया जिसका नाम था नागालैंड। यानी कि असम से कौन बना? मेघालय। और मणिपुर और त्रिपुरा अलग हुए, फिर उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल बना, फिर इनसे अलग हुआ नागालैंड। यानी कि 1963 में ही राज्य बन गया। बहरहाल राज्य के पुनर्गठन सिर्फ भाषा के आधार पर बनाया हो ऐसी बात नहीं है। बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्र ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नया राज्य के रूप में खड़ा हुआ। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे राज्य बनने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में उत्तरी भाग पर राज्य ऐसे आंदोलन बने हैं और ऐसे राज्य आपका चले भी हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, तो आप देख लीजिए किस तरह से राज्यों का आपका पुनर्गठन हुआ है, राज्य कैसे अलग अलग बने हैं। आप इसको एक बार देख सकते हैं, आप इस पर विचार भी कर सकते हैं। ठीक,
तो इस तरह से क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। अब आपको ध्यान देना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहां 50 राज्य हैं और भारत में 100 से भी ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। याद रहेगा इतना? चलिए, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ये सब चीजों को देखते हुए चलना है और इन पर गौर करना है। आप कह रहे चित्र में दिए गए को ध्यान से देखिए। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले एक मूल राज्य थे। क्या गुजरात था? नहीं। हरियाणा था? नहीं। मेघालय था या छत्तीसगढ़? तो एक राज्य होना चाहिए, बताइए। मेघालय को देखिए, मिला आपको? नहीं। छत्तीसगढ़ दिखाई दिया? नहीं। गुजरात इसमें बन गया था, 1961 के बाद होता, तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। देश के विभाजन में प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए। कौन प्रभावित हुए 2 राज्य? तो पंजाब बहुत बड़े रूप में आपका प्रभावित हुआ और उधर ये पश्चिम बंगाल। ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित राज्य थे। अब ये आपको ढूंढना है, ये आपके लिए सवाल है जो आपको स्वयं ढूंढना है और स्वयं आपको देखना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ जा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर था, फिलहाल आपका चैप्टर पूरा अच्छे से हमने देख लिया और पूरा आज का जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो गया। कल हम इसके आपके प्रश्न उत्तर को देख लेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आप एक बार चैप्टर को पढ़ के आइए। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।